हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेजेंड टीचिंग। मैं दोबारा से आज आपके सामने हूँ। आज एक दिन में 2 वीडियो डल गई क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आज सीटेट के जो है एडमिट कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं। आप इनको डायरेक्ट सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे seated.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं: डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक 1, डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक 2 एंड लिंक 3। आप इन तीनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप जो है अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दिया हुआ है, एडवाइजरी दी हुई है। जब यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, देखिए, प्रिंट एडवाइजरी और डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये दोनों ऑप्शन है। आप इसकी जो एडवाइजरी है इसका भी प्रिंट ले लेना, और आपका जो डाउनलोड का ऑप्शन है एडमिट कार्ड, ये इस पर डाउनलोड करेंगे, फिर आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएंगे। तो इससे पहले अब हम एक बार ये देख लेते हैं इन्होंने जो एडवाइजरी निकाली है कैंडिडेट्स के लिए रिगार्डिंग कोविड-19। जो अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, कोविड-19 एपिडेमिक जो है, इसकी वजह से कुछ इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं, कुछ डिसिप्लिन हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम देने जाने से पहले। तो देखते हैं इनकी तरफ क्या क्या बोला गया है इसमें। सीबीएसई विल इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19 टू इंश्योर health and safety of the candidate. Adequate measures are implemented for safety of all without compromising the high standard, sanctity and fairness of the product of examination. Candidates are also required to adhere to guidelines and new process for social distancing and hygiene to ensure safety and health. तो इसमें सीधे सीधे ये आपको बोल रहा है कि कोविड-19 के लिए सेफ्टी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए फॉर सेफ्टी पर्पस सीबीएसई स्ट्रांगली एडवाइजेस कैंडिडेट्स नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग अदर देन परमिटेड आइटम। जो आपको आइटम परमिट किए गए हैं उसके अलावा आप कुछ और नहीं ला सकते। तो क्या आइटम परमिट किए हैं, क्या इन्होंने बैन लगाया है, उन सबकी लिस्ट इन्होंने दी है आपको। और इसके बाद ये आपसे बोलता है कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है वहाँ पर फ्रॉम पॉइंट ऑफ एंट्री इन द टेस्ट वेन्यू टिल द एग्जामिनेशन टिल द एग्जिट। ठीक है, जब आप एंट्री करोगे, जब एग्जिट करोगे, तो पूरे टाइम में आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करना है। थर्ड पॉइंट में आपको ये बोलता है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml। ये देखिए, ध्यान देने वाली बात है, आपको क्या क्या साथ लेके जाना पड़ेगा। आपका मास्क आप साथ लेके जाएंगे, ग्लव्स भी साथ में लेके जाएंगे अपने, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप लेके जाएंगे, 50 ml की जो बॉटल होती है सैनिटाइजर की वो आप लेके जाएंगे साथ में अपना। ठीक है, ये ले जाना जरूरी है, मस्ट ब्रिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ग्लव्स के बिना आपको एंट्री नहीं होने देंगे, आपको ग्लव्स भी चाहिए, सैनिटाइजर भी चाहिए साथ में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एक वाटर पानी की बोतल आप अपने साथ लेके जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कोई कलर वाली बोतल भी नहीं चाहिए। तो सिंपल जो आपकी ट्रांसपेरेंट बोतल होती हैं वो आप लेके जाएंगे, जैसे बिस्लरी वगैरह की जो बॉटल्स आती हैं। इसके बाद ये कहता है पेन एंड टेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपको पेन लेके जाना है और टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया और आपका आई कार्ड हो गया। ठीक है, वो आपको लेके जाना है साथ में। नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड, इसके अलावा और कोई आइटम्स परमिट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद ये कहते हैं कैंडिडेट मस्ट साइन द डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड बिलो। इसके बाद एक डिक्लेरेशन भी है, उसको कैंडिडेट को साइन करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली एंड शो द सेम टू द सेंटर स्टाफ एट द एंट्री। जब आप एंट्री करोगे सेंटर में तो वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो लेटर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो इसके साथ लेटर है वो आपका, जब रोल नंबर आप एडमिट करेंगे, एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे ना उसके साथ में ही आपको आएगा, ये लेटर है आपका। ये सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर है। यहाँ पर आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स, कि इनमें से मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, कफ हो गया, कोल्ड या रनी नोज, फीवर या ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इनमें से नहीं है। तो ये सारा आप टिक करके, और यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम आएगा, अपना नेम
रोल नंबर और डेट ऑफ एग्जाम यानी उन्होंने पहले से डाली हुई है, एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है और वहाँ का एड्रेस, ठीक है। और इसके नीचे आपके यहाँ पे खुद के साइन होंगे, तो ये यहाँ से आप करके लेके जाएंगे घर से, और एंट्री गेट की एंट्री पे आपको ये जो पेज है ये आपको पूरा वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसी के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट इन्होंने और क्या बोला है। इसके बाद ये कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड। तो वहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा थर्मोगन से, ठीक है। कैंडिडेट नीड टू फॉलो डायरेक्शंस गिवन बाय द एग्जाम सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट इन द एग्जाम, ठीक है। वहां पे जो भी आपको डायरेक्शंस देंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी बात आपको मानिए, उनको फॉलो करना है आपने। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड्स बाय वॉशिंग विद सोप एंड विद हैंड सैनिटाइजर बिफोर एंटरिंग द सेंटर। मतलब सेंटर में जाने घुसने से पहले आपको साबुन से पहले हाथ भी धोने हैं, इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ, और उसके बाद फिर हैंड सैनिटाइजर अप्लाई करना है। हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट वेरियस लोकेशन इन द सेंटर, और सेंटर पे आपको हैंड सैनिटाइजर जो है वो मिल भी जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये कहता है ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जाम द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और एक ऑर्डरली मैनर में आपको बाहर एग्जिट करना है, ये ध्यान रखनी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपकी भी सेफ्टी के लिए है और लोगों की भी सेफ्टी के लिए है, ठीक है। और मेन बात ये है कि जो जो इन्होंने चीजें यहाँ पर बोली हैं, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पेन, तो ये सारा आपको लेके जाना है, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। इसके बाद हम कुछ एडमिट कार्ड के नीचे भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो इन्होंने कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट करके दिया हुआ है, इसमें है इन केस सिग्नेचर और फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आर मिसिंग और नॉट प्रॉपर और नॉट प्रॉपर विजिबल और नॉट पर्टेनिंग टू कैंडिडेट इन द अबव ऑनलाइन एडमिट कार्ड, सच कैंडिडेट्स एडवाइज टू सेंड स्कैन कॉपी। कि ऊपर जब आपने सिग्नेचर पहले भेजे होंगे, अगर वो सिग्नेचर करेक्ट नहीं है या विजिबल नहीं है तो आपको दोबारा से एडवाइज किया गया है कि दोबारा से स्कैन कॉपी आपको भेजनी है, ठीक है, अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स की थ्रू ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी दी हुई है seated20@gmail.com। और कॉन्टेक्ट सीटेड यूनिट या फिर सीटेड यूनिट को आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं फॉर इंक्लूजन ऑफ द सेम इन एडमिट कार्ड, ठीक है। Candidates have admit card without proper visible photograph and signature will not be allowed to appear in CTET January 2021। मतलब ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपके सिग्नेचर विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, या आपकी फोटो ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं है, तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए ये पहले ही आपको काम करना है, आपको इस ईमेल आईडी पे अपने सही जो बिल्कुल विजिबल है और करेक्ट सिग्नेचर है और आपकी फोटोग्राफ जो है वो आपको भेजनी होगी, ठीक है। वो वहाँ पर ऐड कर देंगे, और या फिर आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं सीटेट की यूनिट में, ठीक है, उनको कॉल कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे इनके नंबर भी दिए होते हैं, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कहता है, देख लेते हैं एक बार देखने में क्या जाता है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें। इसमें कहता है फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारा आप पूरा चेक करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। और फाइनल ऑफ द एडमिट कार्ड विद फाइनल कंफर्मेशन पेज, इसका जो फाइनल कंफर्मेशन पेज जो है, ठीक है, वहां तक पूरा इसको चेक करेंगे। क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ती हूँ। फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल्स, for example name, date of birth, gender, category, medium of question paper, language offered of paper 1 and paper 2। ये किसकी बात कर रहा है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, सीटेट के जब फॉर्म निकले थे तो आपने ये जो जो डिटेल डाली थी वो आपको दोबारा से चेक करनी है,
ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए विद द फाइनल कंफर्मेशन पेज। इन केस एनी पर्टिकुलर ऑफ द एडमिट कार्ड इज नॉट मैचिंग विद फाइनल कंफर्मेशन पेज, द कैंडिडेट में कम्युनिकेट टू द सेम टू सीटेड फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने एप्लीकेशन में तो बहुत सही से सब कुछ डाला था, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे सब उससे मैच करता हुआ नहीं आया, कुछ गलत प्रिंट होके आया है, तो इस केस में भी आप सीटेड की जो यूनिट है उनको मेल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वहां पे जाके करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, इनकी बात करते हैं हम। इसमें फर्स्ट ये कहता है द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलोंग विद द एडमिट कार्ड। मैंने अभी आपको दिखाया था, एक एडमिट कार्ड एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला डॉक्यूमेंट है, ये दोनों आपको डाउनलोड करने हैं। एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड एज मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस, और जो जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, ठीक है, वो सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। दूसरे पॉइंट में आपको कहता है कि द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। एग्जाम शुरू होने से 120 मिनट पहले आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, 120 मिनट्स पहले आपको जाना पड़ेगा। 120 मिनट मतलब आपके ये हो गया 2 आवर्स पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। एक बार एग्जाम शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल ओएमआर शीट। ओएमआर शीट भरने के लिए ब्लू बॉल पेन जो भी है वो आप लेके जाना है, तो कॉमन सी बात है, हर बार का सेम ही है ये तो। ठीक है, आप फिर भी देख लेते हैं आगे। इसके बाद ये कहता है कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड। आपके पास पूरा आपका फोटो आईडी प्रूफ भी होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए, वरना नहीं करेंगे। तो आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। अगर आपका एग्जाम का टाइम फिनिश नहीं हुआ है तो उससे पहले आपको बाहर आने की इजाजत नहीं है। ठीक है, बिफोर राइटिंग पर्टिकुलर्स ऑन द कवर पेज ऑफ द टेस्ट बुकलेट इट मे बी वेरीफाइड बाय द कैंडिडेट दैट द टेस्ट बुकलेट मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप एक बार जब टेस्ट बुकलेट जो आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो वो बुकलेट के सारे पेजेस आपको चेक करने हैं कि कोई पेज मिस तो नहीं है। ठीक है, और टेक्स्ट बुकलेट मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ पेजेस रिटन ऑन द टॉप ऑफ द कवर। उस जो भी आपको बुकलेट मिलेगी उसके कवर पे लिखा होगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो जैसे उसमें लिखा है 20 पेज 25 पेज, जो भी पेज लिखा होगा वो आप पूरा पेजेस गिन लेगी, कोई पेज कम तो नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट शैल नॉट रिमूव एनी पेज फ्रॉम द बुकलेट। बुकलेट से कोई भी पेज फाड़ेंगे नहीं, आप रिमूव नहीं करेंगे। इफ एनी पेजेस आर फाउंड मिसिंग ही और शी इज लायबल फॉर सुटेबल एक्शन। मान लो कोई भी पेज उसमें से कम निकलता है या आपने पेज फाड़ दिया या फट गया गलती से, तो वहां पर जो है आप लायबल रहेंगे सुटेबल एक्शन के, इसलिए ऐसा ना करें। इसके बाद कहता है 7 पॉइंट में कैंडिडेट शुड यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू राइट पर्टिकुलर्स ऑन द टेक्स्ट बुकलेट। मतलब बॉल पेन जो होता है वही पेन आप यूज करेंगे, इंक पेन आपको यूज नहीं करना है, और वो भी कैसे कलर का होना चाहिए, ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का। ठीक है, यूज ऑफ पेंसिल, पेंसिल यूज नहीं करनी है आपने। ठीक है, वाइट फ्लूइड भी यूज नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं और फिर सही आंसर उनको बाद में याद आता है, नहीं इसका आंसर ये था, फिर उसके ऊपर वाइट फ्लूइड लगाते हैं, वो नहीं करना है आपने। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे करने से। ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है आपने, कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, टेक्स्ट बुकलेट में जो भी बुकलेट आपको मिलेगी उसमें कुछ कट नहीं करना, लिखना नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं करनी। ओएमआर शीट पे भी ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद ये कहता है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही हैज डार्कन द करेक्ट सर्कल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आपका रोल नंबर जो दिया होता है उसके नीचे जो सर्कल आपको भरने होते हैं सब्जेक्ट के नीचे, ठीक है, बुकलेट कोड वगैरह वो सब आप प्रॉपर तरीके से फिल करें। ठीक है, आधा अधूरा नहीं फिल करना, ये सब तो बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद ये कहता है on completion of the test, the candidate must hand over the OMR sheet to invigilator in the classroom। जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होगा, ठीक है, जो भी आपका सामने टीचर खड़ा होगा उसको आपने हैंड ओवर करनी है, हाथ में देनी है सारी बुक। ठीक है, ऐसे ही छोड़ के नहीं आ जानी, फेंक के नहीं आ जानी अपनी ओमआर शीट। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली
as in the information bulletin. इसके बाद ये कहता है admit card is issued provisionally to the candidate as per the information provided by him. The eligibility of the candidate has not been verified. कि admit card तो आ गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबिलिटी नहीं थी और आपने फिर भी फॉर्म भर दिया तो आप एलिजिबल माने जाएंगे. वो फिर एलिजिबिलिटी चेक होती है अपॉइंटमेंट के टाइम पर. अभी आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है. तो एलिजिबिलिटी नहीं चेक की गई है अभी. इसके बाद ये बोलता है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट देयर अलॉटमेंट एग्जामिनेशन सेंटर 1 day बिफोर. एक दिन पहले ही जाके अपना जो भी लोकेशन है जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, कितना डिस्टेंस है, कैसे आप जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसफर, ये सब अपना देख लें आप. और द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर अलाउड टू कैरी इनटू द इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन हॉल द ईटेबल्स लाइक शुगर, टैबलेट्स, चॉकलेट, कैंडी. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत देर तक खाली पेट वहाँ नहीं बैठ सकते, उनका शुगर लेवल लो हो जाता है. तो इसलिए उनको अंदर अलाउ है कि वो अपना कुछ खाने का सामान लेके जा सकते हैं. वो जैसे शुगर की कुछ टैबलेट, जो शुगर कैंडीज होती हैं, कोई फ्रूट ले गए, चॉकलेट ले गए, ठीक है. तो या फिर कोई स्नैक या सैंडविच वगैरह ले जाना उन लोगों के लिए अलाउड है, ठीक है. However, the food items shall be kept with the इन्विजिलेटर्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर. लेकिन जो सामान जो भी खाने पीने का ले जाओगे तो वहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसको आपको हैंड ओवर कर देना है. और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कुछ खाना है तो आप उनसे मांग सकते हैं कि हाँ, जो भी मैंने आपको हैंड ओवर किया था वो मुझे दे दीजिए, ठीक है. इसके बाद ये कहता है सीटेट यूनिट अपलोड्स CTET related information at वेबसाइट www.ctet.nic.in. इस वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालती रहती है. CTET यूनिट जो है टाइम टू टाइम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो इसको रेगुलरली चेक करते रहें, ताकि कोई नया अपडेट आता है तो वो आप इजीली देख सकें. और कोई नया अपडेट आता है तो मैं भी ज़रूर अपलोड करूंगी इसके बारे में, ठीक है. अब नीचे इन शॉर्ट में इन्होंने दिया है क्या क्या लेके जाना है. कैंडिडेट मस्ट कैरी, मतलब जो चीज़ें ज़रूर लेके जानी ही जानी है, इनके बिना एंट्री नहीं है. वो क्या है, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक चीज़, ठीक है. आपका बॉल पॉइंट पेन, ब्लू या ब्लैक कलर का, कैसा भी हो, अच्छी क्वालिटी का. सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, वो भी सैनिटाइजर की 50 ml की, ठीक है. वाटर बॉटल होनी चाहिए, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 मिलीलीटर की, इससे ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते. और जो चीज़ें बेयर्ड हैं, यानी कि जो अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर में, वो है बुक्स नहीं ले जा सकते आप, नोट्स नहीं ले जा सकते, बिट्स ऑफ पेपर्स नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउचेस नहीं अलाउड अंदर, ठीक है. पेंसिल रखने के जो पाउचेस होते हैं वो भी आप नहीं लेके जा सकते, पेंसिल नहीं लेके जा सकते, स्केल भी नहीं लेके जा सकते, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर्स, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉचेस, जो आपकी घड़ी पहन के जाते हैं कई बच्चे, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है. रिस्ट वॉचेस नहीं अलाउड, वॉलेट भी अपना नहीं लेके जा सकते हो आप, पर्स वगैरह, ठीक है. गॉगल्स भी नहीं लेके जा सकते, हैंड बैग भी आप लेके नहीं जा सकते अंदर, ना ही मोबाइल फोन, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, कैमरा, आपके हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर, ठीक है. अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ तक नहीं लेके जा सकते, ये ध्यान रखना है आपने. तो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है उनको घर पे रख के जाएं. इलेक्ट्रॉनिक मैन स्कैनर भी नहीं लेके जा सकते, कोई भी फूड या बिवरेज भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है. अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक ऐसे भी. और सिर्फ एक शुगर वाले पेशेंट्स के लिए ही अलाउड है. और नो अदर आइटम्स विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, और ऐसा कोई भी चीज जिनको अनफेयर मीन्स समझा जाता है वो सब आप अलाउ आप नहीं लेके जा सकते अंदर. तो आपको ये ध्यान रखना है. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेना. कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई थिंक सब क्लियर ही होगा, ठीक है. और मैं अच्छे से पढ़ाई करना कोशिश करूंगी. मैं भी जितने वीडियोस डाल सकती हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड उतनी मैं डालूंगी. और कोशिश करूंगी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनसे रिलेटेड एक एक वीडियो मैं डाल दूँ, तो आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो तो देख ही जाएंगे, ठीक है. तो इतना ही इस सेशन में. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.